स्टोरी की स्टार्टिंग हमारी फीमेल लीड से होती है जिसका नाम है सृष्टि। भाई सृष्टि ना पैसों की तरफ ही घूमती है। ऐसा है तो सृष्टि अपने जो लैपटॉप पे मूवी देख रही होती है जिसमें विलन मर जाती है। सृष्टि सोच रही होती है कि ये विलन भी कितनी बेवकूफ़ है, शादी करने के बाद इतने अमीर आदमी से इसके पास इतने सारे पैसे हैं, सब कुछ है, पर फिर भी इसको ऐसी हरकतें करनी है तो मरेगी तो है ही। एक मैं हूँ, इतनी डिज़ाइनिंग से मेहनत करती हूँ, सारा काम करती हूँ, उसके बाद भी सिर्फ एक ही सपना लिए बैठी हूँ कि जल्द से जल्द अमीर हो जाऊँ और सारे ऐशो आराम करूँ। सृष्टि ऐसा बोल ही रही होती है और उसकी मूवी की विलन को कोस ही रही होती है कि अचानक से उसके जो नूडल्स थे वो उस लैपटॉप पे गिर जाते हैं और वहाँ शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जिसके बाद सृष्टि की आंखें खुलती हैं सीधा एक बेड पर। तो जब सृष्टि की आंखें खुलती हैं तो उसके चारों तरफ नौकर खड़े होते हैं कुछ ना कुछ आइटम पकड़े हुए हाथ में, और उसका बेडरूम बहुत लेविश सा होता है। सृष्टि ना अपने आप को जब मिरर में देखती है तब उसे समझ में आता है कि उसकी शक्ल तो उस मूवी की विलन जैसी हो गई है। इसका मतलब वो उस नोवेल में आ गई है, उस मूवी में आ गई है। सृष्टि बिल्कुल भी देर नहीं करती क्योंकि उसकी शादी कल ही इस शहर के सबसे अमीर आदमी मिस्टर वीर ओबरॉय से हुई है। इसीलिए वो नौकर से कहती है कि अच्छा जो मेरा पेमेंट वाली चीज़ें हैं यानी जो मेरे पैसे हैं वो लेकर आओ। तो वो बोलती है कि मैम आपका कार्ड है, ब्लैक कार्ड। सृष्टि तो भैया खुशी हो जाती है क्योंकि जैसा कि मैंने आपसे कहा था सृष्टि पैसों की तरफ घूमती है। तो सबसे पहले तो वो अपना सारी जो भी उसकी इच्छाएं थी, बैग्स, पर्सेस, मतलब कॉस्मेटिक्स और भी जाने क्या क्या शॉपिंग करती है, मतलब अमीर होने का सारा फ़ायदा उठा रही थी। इसको देखकर तो मुझे भी लग रहा था मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं होता, मैं किसी नोवेल की हीरोइन क्यों नहीं बन जाती, वो भी अमीर। खैर ये सब सपने में ही हो सकता है। अब यहाँ से जो है हमें हमारा मेल लीड यानी इस मूवी का हीरो दिखाया जाता है। इसका नाम है वीर ओबरॉय। तो वीर ओबरॉय पूरी सिटी का सबसे अमीर आदमी है और बिजनेस करने में एकदम एक्सपर्ट। उसके आगे पीछे है ना हमेशा लाइन लगी रहती है बिजनेसमैन की, जो उसके इन्वेस्टमेंट के लिए या किसी और चीज़ के लिए हमेशा उसके पीछे रहते हैं और पूरा शहर उसके नीचे रहता है, मतलब उसके प्रेशर या उसके दबाव में रहता है क्योंकि वो इतना अमीर है। उसके कान में एक जानी पहचानी आवाज़ पड़ती है। जब वो उस आवाज़ की तरफ जाता है तो वहाँ पर हमारी हीरोइन यानी सृष्टि मज़े कर रही होती है। उसने काफ़ी सारे लड़कों को क्लब में बुलाया होता है और उनके साथ आँख मिचोली खेल रही होती है। समझ रहे हो ना आप लोग? तो भाई अब सृष्टि के हाथ लग जा तो खेलते खेलते सृष्टि ना किसी की बॉडी पर हाथ रखती है, उसकी तारीफ करने लगती है कि अरे तुम्हारा फिगर तो बड़ा ही अच्छा है, और साथ में ना उसकी तरफ किस करने की तरह अपना मुंह बढ़ा रही होती है। लेकिन तभी हमारा हीरो उसकी पट्टी हटा देता है जो उसकी आंख पर होती है और उससे कहता है, जिसके बाद तो सृष्टि आउट हो जाती है। मतलब सृष्टि को समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे, वरना अभी ये सीईओ उसे मार डालेगा, और ऐसा ही होता है। वो उसे धमकाता है, वो उससे कहता है कि अभी हमारी शादी को एक ही दिन हुआ है और तुमने अपने असली रंग दिखाना शुरू कर दिए ना, भूलो मत ये शादी सिर्फ नाम की है और तुम नाम की मिसेस ओबरॉय हो, असल में नहीं हो। वीर आगे बोलता है कि तुम भूलना मत कि तुमने इस बच्चे के लिए मुझसे शादी की है जो तुम्हारी गोद में मेरा बच्चा है, और हमने डील की थी ना कि बच्चा होते ही मैं तुम्हें 50 लाख दूंगा और तुम मेरी ज़िंदगी से बाहर चली जाओगी। इस बात पे सृष्टि को याद आता है कि इस मूवी की जो विलन थी यानी कि जो सृष्टि थी, उसने है ना वीर से शादी करने के लिए उससे झूठ बोला था, झूठी प्रेगनेंसी का नाटक किया था। लेकिन अब तो वहाँ पर हमारी रियल सृष्टि है, उसको समझ ही नहीं आ रहा होता कि अगर वीर को पता चल गया कि वो प्रेग्नेंट नहीं है तो हमारी सृष्टि के तो 50 लाख चले जाएंगे। इसीलिए वो अपना दिमाग घोड़े की तरह दौड़ाती है और अगले दिन सुबह खड़ी हो जाती है सीढ़ियों के ऊपर। मतलब उसने प्लान बनाया था कि वो सीढ़ियों से गिर जाएगी और फिर वीर से कहेगी कि उसका ना मिसकैरेज हो गया, गलती से वो गिर गई इस वजह से। लेकिन इसमें भी तो हिम्मत चाहिए क्योंकि सीढ़ियों से गिरेगी तो चोट तो असल में ही लगेगी। वो एक दो बार तो पहले हिम्मत करके कोशिश करती है लेकिन फिर फाइनली अपने 50 लाख के बारे में सोच कर गिर जाती है। अब जब गिर जाती है तो उसको चोट भी लग जाती है और वहाँ से खून भी निकलने लगता है, पर चोट ना वैसी ज़्यादा गंभीर नहीं होती है, पैरों में लगी होती है, इसीलिए उसको मतलब ऐसे कुछ चक्कर वक्कर नहीं आया होता है। तभी वहाँ पर हमारी इस मूवी की मतलब नोवेल की हीरोइन और रियल लाइफ की विलन आ जाती है, और मोहिनी को देखकर सृष्टि के दिमाग में तुरंत से आता है कि अच्छा तो ये इस कहानी की असल की हीरोइन है जो दिखने में सुंदर और मासूम है। अब जब सृष्टि और मोहिनी की आवाज़ सुनकर वहाँ पर वीर आ जाता है और इस तरह की सृष्टि की हालत देखकर वीर को लगता है कि कहीं मोहिनी इस सब की जिम्मेदार तो नहीं है। इसीलिए मोहिनी तो अपने आप बचाव करने लगती है पहले से कि मैंने कुछ नहीं किया, ये मुझे ऐसे ही मिली है, क्योंकि उसको भी लगा था कि सृष्टि मोहिनी पर ब्लेम लगाएगी, पर ऐसा नहीं होता है। सृष्टि तो कहती है कि अरे नहीं मोहिनी ने कुछ नहीं किया है, मैं गलती से गिर गई हूँ, और ऐसे करके बोल रही होती है। तो वीर उससे कहता है कि तुम चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके जाता हूँ, लेकिन जिस पर सृष्टि मना कर देती क्योंकि अगर वो हॉस्पिटल चली जाती तो उसकी पोल पट्टी खुल जाती। वो उससे बोलती कि अरे नहीं मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊँगी, मैं ठीक हूँ, बस मिसकैरेज हो गया, तो मुझे बस मेरे रूम तक छोड़ दो, मैं सब ठीक हो जाएगा अपने आप।
है ना, ऐसे करके कर रही होती है सृष्टि के ज़्यादा जिद करने पे, और फिर ना वो बेहोश होने का नाटक भी करने लगती है। तो फिर वीर को लगता है कि उसे रूम में अभी ले जाना सही होगा, इसीलिए वो सृष्टि को रूम में ले जाता है। लेकिन है ना, मोहिनी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसको पहले तो ये लगता है कि इसने मेरे ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाया इसको गिराने का। दूसरी बात, ये हॉस्पिटल जाने से क्यों मना कर रही थी, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। कमरे में सृष्टि को लेटाने के बाद में ना उसको ब्लैंकेट उड़ा देते हैं। अब वो ना सृष्टि की आंखें बंद होती है, वो आराम कर रही होती है। मोहिनी वीर से कहती है कि वीर, जिस वजह से तुमने सृष्टि से शादी की थी, अब तो वो वजह ही नहीं रही, तुम्हारा बच्चा ही इस दुनिया में नहीं रहा। मुझे लगता है कि तुम्हें सृष्टि को डिवोर्स देना चाहिए। क्या लगता है आपको, वीर सृष्टि को डिवोर्स दे देगा या नहीं देगा? क्योंकि वीर तो सृष्टि से सच में नफरत करता है, और ये नफरत प्यार में कैसे बदलेगी, ये जानने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करें, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट तभी आएगा ना। बाय बाय।